प्रायिकता टॉपिक लगातार पढ़ रहे हैं। उसी टॉपिक में मैं आप लोगों को 43 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। अब हम 44 क्वेश्चन पर आते हैं। उसी क्वेश्चन से आगे का थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है। क्या है? एक थैले में कुल 15 गेंदें हैं। कुल 15 गेंदें हैं। एक थैले में कुल 15 गेंदें, जिनमें से 10 लाल, शेष हरी गेंदें हैं। शेष हरी गेंदें हैं। हरी गेंदें हैं। 3 गेंदें खींची जाएं, निकाली जाएं, खींची जाएं। 3 गेंदें निकाली जाएं तो तीनों के हरी होने की क्या प्रायिकता होगी? हरी होने की क्या प्रायिकता होगी? ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है? एक थैले में 15 गेंदें हैं, 10 लाल शेष हरी गेंदें हैं। 3 गेंद निकाली गई हैं। तीनों के हरी होने की क्या प्रायिकता होगी? तीनों के हरी होने की क्या प्रायिकता? ये क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से। तो टोटल गेंदें हैं 15। अब 15 गेंदों में से 10 लाल हैं, रेड हैं, और हमारे पास 5 कैसी हो जाएंगी? ग्रीन, हरी गेंदें हो जाएंगी। ये पक्की बात। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 गेंदें निकाली जाएं, तो टोटल में से हम 3 गेंदें निकालेंगे। 15C3, 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 15C3 और 5C3। ये हमारी प्रायिकता रहेगी। अब इसको हम सॉल्व करें। 5C3 को कैसे सॉल्व करेंगे हम? 5C3 को सॉल्व करने का क्या तरीका है? आप लोगों को समझा चुके हैं। 5C3 को 5 × 4 × 3, इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे 15 × 14 × 13। क्लियर है? 5 × 4 × 3, 15 × 14 × 13। अब ये 15 से ये 15 कैंसिल आउट, ये 2 टाइम और ये 7 टाइम। 2/91। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 2/91। एक थैले में 15 गेंदें हैं, जिनमें से 10 लाल और शेष हरी गेंदें हैं। 3 गेंदें निकाली जाएं तो तीनों के हरी होने की क्या प्रायिकता होगी? ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो तीनों गेंदें अगर हरी हैं तो उसकी प्रायिकता 2/9 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा प्रायिकता से लिंक से हटकर है और रीजनिंग में भी कई बार आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक बॉक्स में कुल 10 गेंदें, दिखने में एक जैसी, दिखने में एक समान तथा रंग भी एक समान है। रंग भी एक समान है, लेकिन एक गेंद भारी है। एक गेंद भारी है। तो
कम से कम कितनी बार तराजू का उपयोग करके कम से कम कितनी बार तराजू का उपयोग करके अधिक वजन वाली गेंद का पता लगाया जा सकता है। ये क्वेश्चन है बेटा, बड़े ध्यान से समझने का क्वेश्चन है। एक बॉक्स में कुल 10 गेंदें हैं, दिखने में एक समान और रंग भी एक समान है, लेकिन एक गेंद भारी है, तो कम से कम कितनी बार तराजू का उपयोग करके अधिक वजन वाली गेंद का पता लगाया जा सकता है। निश्चित रूप से मतलब कि ये ही भारी वजन वाली है, तो बड़े ध्यान से समझने का क्वेश्चन है। अगर हम 5 गेंदें तराजू के एक साइड पुट कर दें, एक तरफ रख दें, और 5 गेंदें हम इस तरफ पुट कर दें, 5 बॉल हमने 1 2 3 4 5 गेंदें इधर रखी और 5 गेंदें इधर रखी। अब जिस तरफ भारी गेंद होगी उसका पलड़ा नीचे झुक जाएगा, मान इधर भारी है तो ये नीचे झुक जाएगा, तो हमें कह देंगे ये 5 गेंदों में से कोई भी गेंद भारी नहीं है। हमने एक पॉइंट किया, एक बार तराजू का प्रयोग किया। अब हमने क्या किया, इन 5 गेंदों में से सेकंड बार तराजू का जब प्रयोग करेंगे तो 2 गेंदें इधर पुट करेंगे और 2 गेंदें उधर पुट करेंगे, और एक गेंद को अलग छोड़ देंगे इन 5 में से। अगर ऐसा हुआ कि इन दोनों के वजन समान हैं, क्या कह रहे हैं, ये कंडीशन हो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसी कंडीशन हो। अगर इन दोनों के वजन समान हैं तो डेफिनेट फिर ये भारी गेंद होगी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नीचे की तरफ झुक जाए। अगर ये नीचे की तरफ झुक गया तो कहने का अर्थ हुआ ना तो ये भारी वजन वाली है ना ये दोनों हैं। अब इन दोनों में से कोई एक गेंद है, तो अब हमको तीसरी बार तराजू का प्रयोग करना पड़ेगा। तीसरी बार तो हम एक गेंद इधर पुट अप करेंगे और एक गेंद इधर पुट करेंगे। तो आपने एक गेंद इधर पुट की और एक गेंद इधर पुट की, तो माना कि इधर का पलड़ा झुक गया नीचे की तरफ, तो यही गेंद भारी गेंद है। तो हमारे पास क्या पॉइंट बना कि न्यूनतम 3 बार तराजू का हम प्रयोग करके यह निश्चित रूप से बता पाएंगे कि भारी गेंद कौन सी है। आप कहेंगे कि सर 2 बार से भी तो पता लग रहा है, लेकिन 2 बार से ये निश्चित नहीं है कि 100% हम पता कर सकें। वो हमारी किस्मत वाली बात है कि भारी गेंद अगर ये निकल जाती है, इन दोनों का भार बराबर हो जाता है, तो ये वाली गेंद भारी होगी। क्लियर है कि नहीं? लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अगर आया तो न्यूनतम कितनी बार तराजू का प्रयोग करके आप ये पता कर पाएंगे कि भारी गेंद कौन सी है। और ये आपके पास ऑप्शन आए तो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर 3। क्लियर है? समझ में आया? ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी पीएससी वगैरह में कई बार सीसेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है बेटा? अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। रीजनिंग में भी है, सीसेट में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बॉक्स में कुल 10 गेंदें हैं, दिखने में एक समान तथा रंग भी एक समान है, लेकिन एक गेंद भारी है, तो कम से कम कितनी बार तराजू का प्रयोग करके अधिक वजन वाली गेंद का पता लगाया जा सकता है। ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक थैले में 2 लाल 3 हरी 2 नीली गेंदें। 46 नंबर का क्वेश्चन। एक थैले में 2 लाल 3 हरी, एक थैले में 2 लाल 3 हरी और 2 नीली गेंदें हैं। क्वेश्चन नंबर 46। एक थैले में 2 लाल 3 हरी एवं 2 नीली गेंदें,
इनमें से यदृच्छा 2 गेंदें निकाली गई हैं, इनमें से यदृच्छा 2 गेंदें निकाली गई हैं क्या प्रायिकता होगी, कि निकाली गई गेंद में से कोई भी गेंद नीली ना हो। क्लियर बेटा? एक थैले में टोटल गेंद अगर काउंट करेंगे तो 2, 3, 2 टोटल गेंदें हो जाएंगी हमारे पास, टोटल 2 + 3 + 2, तो टोटल हमारे पास 7 गेंदें हो जाएंगी। कितनी गेंदें? 7। अब ये कह रहे हैं कि यदृच्छा 2 गेंदें निकाली गई हैं, तो क्या प्रायिकता होगी कि कोई भी गेंद नीली ना हो। ठीक है, अब 7 में से 2 तो कुल घटना हो जाएंगी 7C2, लेकिन कोई भी गेंद नीली ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस नीली को हटाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 में से 2 निकालेंगे हम, मतलब नीली को हटाने के बाद 5C2 करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5C2 प्रायिकता रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 5C2 अपॉन 7C2, ये होगा 5C2 अपॉन 7C2। तो इसको लिखेंगे 5 × 4, 7 × 6। क्लियर? अब हम इसको 2 टाइम कैंसिल आउट कर देंगे, इसको 3 टाइम कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो रहा 10/21। अभीष्ट प्रायिकता 10/21 हो जाएगी। क्लियर है? एक थैले में 2 लाल, 3 हरी और 2 नीली गेंदें हैं, 2 गेंदें निकाली गई हैं, तो निकाली गई कोई भी गेंद नीली ना हो, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, तो 10/21। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, गेंदों से रिलेटेड ही क्वेश्चन चल रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक टोकरी में 3 नीली 4 लाल गेंदें हैं, अगर बेतरतीब ढंग से टोकरी से 3 गेंदें निकाली जाएं तो तीनों या तो नीली अथवा लाल होने की क्या प्रायिकता होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टोकरी से गेंदें निकाली जाएंगी 3 और या तो नीली या लाल, जो भी है क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, एक टोकरी में 3 नीली तथा 4 लाल गेंदें हैं। एक टोकरी में 3 नीली तथा 4 लाल गेंदें हैं। अगर बेतरतीब ढंग से टोकरी से 3 गेंदें निकाली, जाएं तो तीनों या तो नीली
अथवा तीनों या तो नीली अथवा लाल हो, अथवा लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? इसकी क्या प्रायिकता होगी? प्रायिकता होगी, ये क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा हूँ। टोकरी में 3 नीली तथा 4 लाल गेंदें अगर बेतरतीब ढंग से टोकरी से 3 गेंदें निकाली गई हैं तो तीनों या तो नीली अथवा लाल हो। क्वेश्चन में सीधा सीधा कह रहा है कि 3 नीली हैं और 4 लाल गेंदें हैं, टोटल गेंदें हमारे पास 7 हो जाएंगी। 3 नीली हैं और 4 लाल गेंदें हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि तीनों नीली में से नीली निकाल ली जाए, 3C3। हमें ऐसे कहें कि प्रायिकता निकाल दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीली या लाल, P नीली प्लस P लाल, ऐसे कह सकते हैं हम, नीली होने की प्रायिकता प्लस लाल होने की प्रायिकता। अगर नीली होने की प्रायिकता निकालनी है तो 3C3 7C3 प्लस लाल होने की प्रायिकता निकालना है तो 4C3 7C3। क्लियर है? अब हम कहेंगे 3C3 प्लस 4C3। अगर इसको ऐसे नहीं करना हमको डिटेल, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे 3C3 प्लस 4C3 7C3। क्लियर? 3C3 मीन्स कितना आ जाएगा? हम इसको सॉल्व करेंगे, 3C3 का मान 1 आएगा, 3C3 1। अब 4C3 को हम अलग से सॉल्व कर लें कि 4C3 तो 4 गुणित 3 गुणित 2 बटे में फैक्टोरियल 3, यही होगा 4 गुणित 3 गुणित 2 बटे में फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मान कितना आ जाएगा? 4। अब हम 7C3 को सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 6। क्लियर? 7 पंजे 35, 5 बटे 35 तो 1/7। क्लियर है? हमारा क्वेश्चन कितना आ गया? 1/7। हमारी प्रायिकता कितनी आ गई? 1/7 प्रायिकता आ गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 5 सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक थैले में 5 सफ़ेद, 48 नंबर का क्वेश्चन है। एक थैले में 5 सफ़ेद 3 काली तथा 4 लाल गेंदें हैं। इनमें से एक गेंद निकाली जाए तो उसके काली होने की क्या प्रायिकता हो? तो उसके काली होने की क्या प्रायिकता होगी? बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या होने की क्या प्रायिकता होगी? ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको हम करते हैं सॉल्व अच्छे से। क्लियर है? हमने ये देखा कि 5 सफ़ेद 3 काली और 4 लाल गेंदें, ठीक है। टोटल वॉल कितनी है हमारे क्वेश्चन में? हमारे क्वेश्चन में टोटल वॉल 5 धन 3 धन 4, 5 धन 3 8 और 4 12, तो ये हमने 12 लिख दी।
और काली होने की प्रायिकता निकालनी है तो काली गेंद हम ऊपर लिख देंगे 3। काली होने की प्रायिकता तो 3 चुक 12 1/4। गेंद के काली होने की प्रायिकता 1/4 हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। तो इतना आप बिल्कुल तैयार कीजिए अच्छे से, यहाँ तक के आप नोट्स बना लेंगे। और लगातार प्रोबेबिलिटी के वीडियो क्रमांक आप 1 से देखना प्रारंभ करेंगे। अभी तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी तो गेंदों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आने हैं और आपके ताश से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ तक का आप कंप्लीट कर लें, नोट्स बना लें, और किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।